आखिर कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? साल 2024 में किसे मिलेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी की बागडोर? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या कोई तीसरा ही उम्मीदवार होगा जो लेकर जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी? आखिर क्या होगा भारत का अगला भविष्य? क्या रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम? क्या कहते हैं जनता की राय? क्या कहता है जनता का फैसला? तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, भारत के 543 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन रहेगा भारत के अगले प्रधानमंत्री का विश्वसनीय चेहरा, किसे पसंद कर रही है जनता। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक ये लोकसभा चुनाव का अपडेट जो है वो पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एक और नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सारे नेता प्रतिनेता और दल विपक्ष जो है वो अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ेगी, तो वहीं मोदी सरकार को हराने के लिए देश में एक महागठबंधन बन चुका है जिसका नाम है इंडिया अलाउंस। और इस गठबंधन में सभी विपक्ष एक साथ हो चुके हैं। ऐसे में सभी लोगों की नजरें इस बात पर टिक चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, किसे मिलेगा लोकसभा चुनाव में जीत का खिताब। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य से। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों में से 25 सीटें एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिल सकती है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन को मात्र 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में 17 सीटें जा सकती है। पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जनता का जो आंकड़ा इसी तरह से प्रदर्शन कर रहा है कि एक बार फिर से 42 में से 25 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन के खाते में जा सके। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और यहाँ पर 13 सीटों में से मात्र 1 सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, और इसी के साथ 13 में से 10 सीटें मिल सकती है किसी अन्य पार्टी के खाते में। मतलब पंजाब की राजनीति में भी इस बार लोकसभा के चुनाव में जनता कुछ इस तरह से परिवर्तन कर रही है कि 13 में से मात्र 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन में शामिल हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में। उससे पहले आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी राय के मुताबिक देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी। लोकसभा चुनाव 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अगले नंबर पर बात करते हैं अपन केरल राज्य की। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में ही है और देश में सबसे ज्यादा विकसित आबादी जो है ना, शिक्षित जिसे अपन बोल सकते हैं, वो केरल में मौजूद है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और 20 में से मात्र 1 सीट यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में जा सकती है 17 सीटें और 2 सीटें जो है वो किसी भी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। केरल से भी भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। 20 में से मात्र 1 सीट ही यहाँ पर हासिल हो सकती है। 17 सीटों पर एनडीए का कब्जा बन सकता है। और इसी के साथ बात करते हैं अपन नागालैंड राज्य की। दोस्तों, नागालैंड में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और जनता की राय के मुताबिक 1 में से 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। इंडिया या अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले राज्य के बारे में, तो वो आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में 17 में से 8 सीटें एनडीए को मिल सकती है। तो अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन यानी कि इंडिया जो है वो मात्र 5 सीटों पर ही सिमट सकता है और 4 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्ण और भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17 में से पूरी की पूरी 8 सीटें जो है वो एनडीए को हासिल हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं बाकी बचे कुछ राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में और अंत में सभी 543 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेगी और कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहेगा, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी गुजरात के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में
और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, ये गिव अवे बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अगले नंबर पर आता है सिक्किम राज्य। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और पूरी 1 सीट यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया या अन्य पार्टी को यहां पर हाथ धोना पड़ सकता है, सिक्किम से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सकता है। बात करते हैं गोवा की। गोवा जो कि भारत का सबसे अच्छा पिकनिक स्पॉट है और जितने भी जो नव कपल्स है जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो गोवा जाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहां पर जनता की राय कुछ इस तरह से दिख रही है कि 2 में से दोनों ही सीटें एनडीए को मिल सकती है। इंडिया या अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जो कि सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा के अंतर्गत की कुल 7 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए को मिल सकती है, केजरीवाल से जनता कितनी पसंद है। तो दिल्ली में जिस तरह से जो जनता की राय और जनता का फैसला निकलकर सामने आ रहा है कि 7 में से 7 ही सीटें एनडीए को मिल सकती है। जबरदस्त बहुमत के साथ दिल्ली में पूरी की पूरी 7 सीटें जो है एनडीए को यानी कि भारतीय जनता पार्टी या इसके सहयोगी गठबंधन दल को हासिल हो सकती है। इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियरली स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि देश की राजधानी दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को ही पसंद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहला जो मजबूत चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी ही सामने आता है। अगर आज भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर शेयर करके सभी व्यक्तियों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। चलिए अगले नंबर पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, जिसको लेकर जनता में कुछ आक्रोश भी उत्पन्न हुआ था। कई बड़े नेताओं की नजरबंदी की गई थी। जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा सीटों पर जनता की राय और जनता के सर्वे को जो ध्यान में रखा तो 6 में से 4 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में नजर आ रही है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो जम्मू कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही बड़ा समर्थन मिल सकता है। अगली चर्चा करते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी में भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह सीट एनडीए खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा कई बड़े फैसले और कई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे, जहां पर आज के 5 साल पहले 10 साल पहले नक्सलवाद इतना ज्यादा हुआ करता था कि लोग छत्तीसगढ़ के नाम से ही डरते थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की हालत मोदी जी के द्वारा काफी ज्यादा हद तक सुधर चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और इसकी अगर सर्वे की बात करें तो 11 में से 10 सीटों पर एनडीए को बहुमत मिल सकता है और 11 में से मात्र 1 सीट यहां पर इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ से भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त रूप से बहुमत हासिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को क्लियरली यहां पर पसंद कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहां पर 2 में से 2 ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगर मणिपुर की चर्चा करें तो मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। मणिपुर में जनता का राय इस तरह से निकलकर सामने आ रहा है कि आधी सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। 2 में से 1 सीट इंडिया को और 1 सीट ही एनडीए को हासिल हो सकती है। अगले नंबर पर आता है मेघालय राज्य। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ पर इस समय चुनावी क्या माहौल चल रहा है, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है ना, तो हम उसे सबसे पहले आप तक लेकर आ सके। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय में भी 2 सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से दोनों ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त मेघालय में भी दोस्तों एनडीए का जज्बा जो है यहाँ पर दूर दूर तक नजर आ रहा है। अगले नंबर पर बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और यहाँ पर 28 सीटों में जनता का जो चौंकाने वाला नजरिया सामने आ रहा है कि 28 में से 24 सीटें एनडीए को हासिल हो सकती है और 4 सीटों पर इंडिया सिमट कर रह सकती है और किसी अन्य पार्टी के खाते में 28 में से कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कर्नाटक में भी एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और यहाँ पर लगभग आधी सीटें यानी कि 21 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी कि एनडीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर ही इंडिया सिमट कर रह सकती है और 21 में से 9 सीटें उड़ीसा में किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य की अगर बात करें, हिमाचल तो वैसे ही बहुमत जो है वो बीजेपी की तरफ ही मिलता है। चलिए जान लेते हैं। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक
मुताबिक 4 में से पूरी की पूरी चारों ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया या अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर हासिल हो सकती है। लगभग अपना खाता खोलने में ही हिमाचल में जो है इनको पसीना आ सकता है। अगले नंबर पर आता है दमन और दीव राज्य। तो यहां पर भी लोकसभा की मात्र 1 सीट है और 1 में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। उत्तराखंड राज्य की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और उसके अलावा पर्यटन को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं ना, उसके आधार पर उत्तराखंड में 5 में से 5 ही सीटें एनडीए को यानी कि नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन सहायक दल को ही दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी के खाते में या इंडिया गठबंधन में शायद यहां पर खाता खुलना ही मुश्किल नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से पूरी की पूरी दोनों ही सीटें अरुणाचल प्रदेश की एनडीए के खाते में जा सकती है। मिजोरम की अगर बात करें, मिजोरम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और जिस तरह से जो जनता की राय और सर्वे निकलकर सामने आ रहा है कि 14 में से पूरी की पूरी 12 सीटें, जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया जो सबसे बड़ा गठबंधन है उसको मात्र 2 सीटों पर ही सिमटना पड़ रहा है। असम राज्य की जनता ही इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही यहां पर दोबारा से दिखने चाहिए। मोदी जी के अलावा कोई भी विश्वसनीय चेहरा जो है वो खास तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर एनडीए को कुछ ज्यादा बहुमत नहीं दिख रहा है। 25 में से मात्र 5 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी मात्र 3 सीटें ही मिल सकती है और बाकी की 17 सीटें आंध्र प्रदेश की किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 14 में से 13 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में भी एनडीए को सबसे बड़ा यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल हो सकता है। एक बार फिर से देश की जनता जो है ना वो नरेंद्र मोदी जी को ही लाना चाहती है झारखंड राज्य से भी। चलिए बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड्स की। अंडमान निकोबार में मात्र लोकसभा की 1 सीट है और यह सीट भी एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार राज्य की बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में जो है वो अभी नीतीश कुमार जी बीजेपी से ज्वाइन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार की कुल 40 लोकसभा की सीटों में से पूरी की पूरी 30 सीटें, जी हां दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 40 में से 30 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि मात्र 10 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन जो है वो सिमट कर रह सकता है। बिहार की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी पर बहुत ही बड़ा विश्वास जताना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के बलबूते पर ही देश आज कई क्षेत्रों में आगे निकल चुका है। जहां पर भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। 39 में से 15 सीटों पर एनडीए और 21 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। बाकी 3 सीटें किसी अन्य पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी जो है ना वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन दिखकर उभर सकता है। यहां पर एनडीए को कुछ बड़ी सफलता जो है वो यहां पर नजर नहीं आ रही है। बात करते हैं दादरा और नगर हवेली की। तो यहां की जो 1 लोकसभा की सीट है और यह भी एनडीए को मिल सकती है। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 10 में से पूरी 9 सीटें, जी हां दोस्तों, हरियाणा इस बार सबसे बड़ा इतिहास रच सकता है कि 10 में से 9 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो कि सबसे बड़ा गठबंधन बन चुका है उसको मात्र 1 सीट ही सिमटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद कर रही है। चंडीगढ़ राज्य की बात करें, चंडीगढ़ में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह भी सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली चर्चा करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों में से 42 सीटें एनडीए को, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यानी कि महाराष्ट्र में तो पहले से ही शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में एनडीए को 48 में से 42 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, बुलडोजर बाबा के राज्य की, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और 80 में से सबसे ज्यादा सीटें, जी हाँ दोस्तों, 80 में से 75 सीटों पर एनडीए का कब्जा बन सकता है और इंडिया गठबंधन को मात्र 0 सीट तो अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा देखिए कि इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 75 सीटें एनडीए को मिल सकती है। यानी कि जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों से प्रसन्न नजर आ रही है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 29 में से 28 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर कुछ भी सीटें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की भी
की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही है। अगले नंबर पर आता है गुजरात राज्य। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हब माना जाता है। गुजरात तो बीजेपी का अपने आप में एक गढ़ है। तो गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटों में से 26 ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इस तरह से जनता की राय निकलकर सामने आ रही है। एक बार तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ चुका हूं कि 26 में से पूरी की पूरी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ही जनता लाना पसंद कर रही है। जनता यह चाह रही है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले और देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाबी मिले। चलिए अंत में बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। हाल ही में राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी और भजन लाल जी यहां के मुख्यमंत्री बने। अगर लोकसभा की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इस तरह से जो जनता का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि 25 में से पूरी की पूरी 25 सीटों पर एनडीए पार्टी की जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से कुल 543 लोकसभा सीटों की अगर ओपिनियन पोल की बात करें ना, तो 543 में से 397 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि लगभग 80 सीटें इंडिया गठबंधन को और लगभग 70 सीटों के आसपास अन्य पार्टी जो यहां पर सिमट कर रह सकती है। वैसे इस ओपिनियन पोल के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम मित्रों।